अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी से नाराज भी हैं लेकिन उसे कह नहीं पा रहे। आप थक चुके हैं लेकिन फिर भी हाँ कह देते हैं। आपका दिल कह रहा होता है बस अब इनफ है, लेकिन जुबान से निकलता है ठीक है कोई बात नहीं। फैमिली में, रिश्तों में, दोस्तों में, काम पर कभी कभी हम अपनी हद पार करने देते रहते हैं। फिर अंदर रिजेंटमेंट जमा होता है, थकान बढ़ती है, दिल भारी होता है और एक वक्त आता है जब इंसान कहता है मुझे समझ नहीं आता मैं इतना इरिटेट क्यों हो जाता हूँ। लेकिन शायद सवाल ये नहीं कि आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं, शायद सवाल ये है आप कितनी देर से अपनी सच्ची हद को इग्नोर कर रहे हैं। आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाउंड्रीज यानी सेहतमंद हदें, अपनी इज्जत और दूसरों की इज्जत के दरमियान एक नर्म लेकिन साफ लकीर क्यों जरूरी होती हैं। हम ये भी देखेंगे कि जब हम बाउंड्रीज नहीं बनाते तो रिश्ते बेहतर नहीं होते, अक्सर अंदर से और ज्यादा भरी हो जाते हैं। और शायद हेल्दी बाउंड्री किसी को दूर धकेलना नहीं होती, कभी कभी बाउंड्री वो जगह होती है जहां रिश्ता सांस ले सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। सोचिए एक सिंपल सीन, आप पूरा दिन काम करके थक गए हैं, घर आते ही फोन बजता है, किसी अपने का मैसेज आता है, बस एक छोटा सा काम था। आपका जिस्म कह रहा होता है मुझे रेस्ट चाहिए, दिल कह रहा होता है आज नहीं, लेकिन अंदर एक और आवाज आती है अगर मैंने मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं सेल्फिश लगूंगा। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा दोस्त, अच्छा पार्टनर तो हमेशा अवेलेबल होता है। और फिर आप हाँ कह देते हैं, काम कर देते हैं, स्माइल भी कर देते हैं, लेकिन अंदर एक छोटी सी थकान और जमा हो जाती है। फिर कल कोई और रिक्वेस्ट आती है, फिर हाँ, फिर एक और, फिर हाँ, और धीरे धीरे इंसान दूसरों के लिए अवेलेबल रहता है लेकिन अपने लिए अनअवेलेबल हो जाता है। ये बाउंड्री ना बनाने का पहला नतीजा होता है, इंसान अपने आप से दूर होने लगता है। एक छोटी सी कहानी है, एक आदमी के घर के बाहर एक छोटा सा बाग था। उसने बाग के गिरद कोई फेंस नहीं लगाई। पहले दिन एक आदमी गुजरा और एक फूल तोड़कर ले गया। उसने सोचा कोई बात नहीं। दूसरे दिन कुछ बच्चे आए और पौधों के बीच भाग गए। उसने फिर सोचा कोई बात नहीं। तीसरे दिन किसी ने अपनी साइकिल बाग के अंदर खड़ी कर दी। फिर किसी ने रास्ते के लिए बाग का कोना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद बाग बिखर गया, फूल टूट गए, मिट्टी दब गई, पौधे कमजोर हो गए। आदमी उदास हो गया और बोला लोगों ने मेरे बाग की कदर नहीं की। एक बुजुर्ग ने उससे कहा बेटा, लोगों को पता ही नहीं था कि ये बाग तुम्हारे लिए कितना कीमती है, तुमने कभी उसकी हद दिखाई ही नहीं। ये कहानी रिश्ते की भी है, अगर हम अपनी हद कभी बताते ही नहीं तो लोग अक्सर उसे समझ नहीं पाते। हर कोई बुरा नहीं होता, कभी कभी लोग बस वही करते रहते हैं जो हम अलाउ करते रहते हैं। ये पहला इंसाइट है, बाउंड्री नफरत नहीं होती, बाउंड्री क्लैरिटी होती है। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार नहीं करते, बाउंड्री का मतलब है मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ लेकिन अपनी भी करता हूँ। बाउंड्री का मतलब है मैं हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन अपनी सेहत, अपनी एनर्जी, अपनी फैमिली, अपनी रूह को बर्बाद करके नहीं। बाउंड्री का मतलब है मैं तुमसे रिश्ता रखना चाहता हूँ लेकिन अपने आप को खो कर नहीं। साउथ एशियन फैमिलीज में बाउंड्री का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि हमने अक्सर सैक्रिफाइस को प्यार समझा है, हमने सर्विस को ड्यूटी समझा है, हमने नो को बदतमीजी समझा है, हमने साइलेंस को रिस्पेक्ट समझा है। लेकिन हर साइलेंस रिस्पेक्ट नहीं होता, कभी साइलेंस फियर होता है, कभी हाँ प्यार नहीं होती, कभी हाँ गिल्ट होती है, कभी कोई बात नहीं असल में बहुत बात है लेकिन मैं कह नहीं सकता होता है। यहाँ न्यूआंस जरूरी है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि हम रूड हो जाएं, ये भी नहीं कि हम हर बात पर मेरी बाउंड्री कहकर लोगों से दूर भाग जाएं। हेल्दी बाउंड्री में नरमी भी होती है और सच्चाई भी। हेल्दी बाउंड्री का लहजा कुछ ऐसा हो सकता है, आज मैं थका हुआ हूँ, कल बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं अभी इसे हैंडल नहीं कर सकता। मुझे आपसे प्यार है लेकिन इस टोन में बात करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन इस वक्त मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन मुझे अपना डिसीजन खुद लेना है। देखिए, ये लाइंस अटैच नहीं है, ये दीवार नहीं है, ये एक साफ दरवाजा है। और ये दूसरा इंसाइट है, बाउंड्री सिर्फ दूसरे को रोकने के लिए नहीं होती, बाउंड्री अपने अंदर के रिसेंटमेंट को बचाने के लिए भी होती है।
जब हम हर वक्त हाँ कहते हैं लेकिन अंदर से नो होता है तो रिश्ता मीठा नहीं रहता। ऊपर से प्यार होता है, अंदर से जलान होती है। ऊपर से स्माइल होती है, अंदर से शिकवा होता है। ऊपर से सर्विस होती है, अंदर से ठकान होती है। फिर एक दिन छोटी सी बात पर हम फट पड़ते हैं। दूसरा इंसान हैरान होता है, मैंने तो बस छोटी सी बात कही थी। लेकिन वो छोटी सी बात असल में अकेली नहीं होती। उसके पीछे सालों की चुप, गिल्ट, प्रेशर और अनस्पोकन नो जमा होता है। इसलिए बाउंड्री रिश्ते को तोड़ती नहीं, बहुत दफा बाउंड्री रिश्ते को ईमानदार बनाती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग आपकी बाउंड्री पर अनकंफर्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पुराने वर्जन के आदतशुदा थे। वो वर्जन जो हमेशा हाँ कहता था, जो हर वक्त अवेलेबल था, जो अपनी ठकान छुपा लेता था, जो अपनी जरूरत को लास्ट में रखता था। जब आप बदलते हैं, रिश्ते की रिदम भी बदलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। कभी कभी जिंदगी हमें दिखती है कि प्यार बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के इनकम्प्लीट है और सेल्फ रिस्पेक्ट बिना प्यार के सख्त हो सकती है। हमें दोनों चाहिए, नरमी और साफ हद। आज के एपिसोड के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है। इस हफ्ते जब भी आप किसी बात पर हाँ कहने वाले हों, सिर्फ 3 सांस लीजिए। पहली सांस, जिस्म को महसूस कीजिए। दूसरी सांस, दिल से पूछिए, क्या मेरी हाँ सच्ची है? तीसरी सांस, अपनी कैपेसिटी देखिए, क्या मैं ये प्यार से कर सकता हूँ या सिर्फ गिल्ट से? फिर पेपर पर 3 सवाल लिखिए। 1, मैं कहाँ हाँ कह रहा हूँ जब मेरा दिल नो कह रहा है? 2, मुझे किस रिश्ते में थोड़ी सी हेल्दी हट की जरूरत है? 3, मैं अपनी बाउंड्री नरमी और इज्जत के साथ कैसे कह सकता हूँ? और एक सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन इस वक्त मेरी कैपेसिटी नहीं है। या मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं फौरन जवाब नहीं दे सकता। या मैं आपसे प्यार करता हूँ लेकिन मुझे अपनी हद का ख्याल रखना होगा। आज के लिए बस इतना याद रखिए, जब हम बाउंड्रीज नहीं बनाते तो हम अक्सर रिश्ते बचाने की कोशिश में अपने अंदर का सुकून खो देते हैं। लेकिन जब हम हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं तो हम अपने दिल को ये मैसेज देते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स भी इम्पोर्टेंट हैं, तुम्हारी ठकान भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी जिंदगी भी इम्पोर्टेंट है। बाउंड्री सेल्फिश नहीं होती। बाउंड्री वो इज्जत है जो अंदर से शुरू होती है और रिश्ते को साफ कर देती है। अगर आपका दिल बहुत देर से कह रहा है बस अब मुझे भी सुनो, तो शायद आज जिंदगी आपसे कह रही है अपनी हद पहचानो, नरमी से बोलो और अपने सुकून को भी प्यार का हिस्सा समझो। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर इस एपिसोड ने आपको किसी ऐसी फीलिंग के लिए अल्फाज दिए हैं जो आप पहले समझ नहीं पा रहे थे, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।